इब्रानियों के अंदर जब मैं ये बात पढ़ रहा था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, किस लिए? दुनिया के और मानव जाति के उद्धार के लिए। और परमेश्वर ने वो काम पूरा भी करा ताकि सब लोग बचाए जाए, सब लोग बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने प्राणों को दे दिया, परमेश्वर ने अपने बदन को तोड़वाया, परमेश्वर ने कांटों का ताज अपने सर पर रखा। आप जानते क्यों? ताकि आपकी शर्मिंदगी दूर हो, आप परमेश्वर पापों से आजाद हो, आप नशों से आजाद हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसको डेली क्रूस पर चढ़ाते हैं, उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक तो स्पीकर वाले का सर फोड़ने का दिल करता है, सच बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर ही लिया ऐसे बोल लो पास्टर जी, आवाज आ रहा है। सब बोलो हालेलुया। तो आप समझ रहे हो परमेश्वर क्यों लटकाया गया क्रूस के ऊपर? ताकि आपके अधर्म क्षमा किए जा सके। मेरी तरफ देखो, सारे बच्चों की तरफ छोड़ दो। इस समय प्रचार चल रहे हैं और इसमें आपको विश्वास करना है। सुनो मेरी बात। और जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, तब परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगी ली, तब परमेश्वर ने आपके बंधनों को तोड़ा, आपको परमेश्वर ने आजादी दी। लेकिन जो लोग क्रूस पर परमेश्वर को डेली चढ़ाते हैं, उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। सोचो, आप परमेश्वर को जान गए हो, आप परमेश्वर के वचन को सुन लिया आपने, आपको परमेश्वर की कथा पता चल गई, आपको परमेश्वर का वो बलिदान, वो लहू परमेश्वर का जो मेरे और आपके गुनाह के लिए बहाया गया, तो जब आपको पता चल गया और आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, तो आप डेली उसी जिंदगी में, जिस जिंदगी से आप निकल चुके हो, फिर उसी जिंदगी में आप वापस जाते हो, तो परमेश्वर का कोई बलिदान आप लोगों के लिए बाकी नहीं रहता। क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को तब चंगा करना है जब उसने अपना जीवन देना है। और जीवन देने के बाद भी आप वही काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप वही काम करते रहे, तो परमेश्वर का कोई बलिदान आपके लिए बाकी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो व्यर्थ बलिदान है जो परमेश्वर ने क्रूस पर दिया। लोग कहते कि यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पे चढ़ा, लेकिन वो तो एक बार क्रूस पे चढ़ा, लेकिन वो बंदा जो परमेश्वर में रहने के बाद भी उसको डेली क्रूस पे चढ़ाता है, उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। डेली क्रूस पे चढ़ाता है। लोग कहेंगे मैं यीशु मसीह को कैसे क्रूस पे चढ़ा सकता हूँ? वो परमेश्वर स्वर्ग में, मैं धरती पे हूँ अपने घर में। बात वो नहीं है। बात ये है कि जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, जो चीज तुम धरती पे करते हो वो स्वर्ग में पूरी होती है, वो बाइबल में पूरी होती है। धरती पे रहने के बाद जब बंदा ये स्वीकार करता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो वो ये भी स्वीकार करे कि मैं अपनी रूटीन की जिंदगी में, हर रोज की जिंदगी में परमेश्वर को क्रूस पे कैसे चढ़ाता हूँ। अब परमेश्वर ने आपके पाप को माफ कर दिया कि परमेश्वर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आप कल फिर झूठ बोल रहे हो और उसके हाथों पे कीले ठुकवा रहे हो। परमेश्वर मैं परमेश्वर कड़वाहट नहीं रखूंगा, मैं कोई छल नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर कोई बुरा काम नहीं करूंगा, और आप डेली वही काम करते हो, तो परमेश्वर को डेली आप क्रूस पे चढ़ाते हो। न जाने लोगों को कितने संडे परमेश्वर की हुजूरी में आए हो जाते हैं, आप जानते हो? क्योंकि उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है परमेश्वर का। व्यर्थ परमेश्वर ने बलिदान दिया उनके लिए। वो बलिदान उनके लिए दिया गया जो अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, जो सच्चे मन से मन फिराते हैं, जो संसार की अभिलाषों से मन फिराते हैं, जो गंदे घिनौने कामों से मन फिराते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया। जो सच में यीशु मसीह की भेड़े है, जो उसकी आवाज को सुनती है, जो उसकी आवाज को पहचानती है, जो ढीठ बनकर नहीं रहती, उनके लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया। जो सच में अपनी रूह को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्रूस पे बलिदान दिया। इब्रानियों में जब मैंने ये बात पढ़ी कि परमेश्वर का व्यर्थ है क्रूस पे चढ़ जाना, क्योंकि लोगों ने बदलना नहीं है। आप बदलते कब हो? जब आप अपनी आदत को छोड़ते हो। अब इस भाई ने बताया मुझे नशे करने की आदत है और ये मुझसे छूट नहीं रही, तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा से जब परमेश्वर इसको छुड़ाएगा, जब ये खुदा की हजूरी में आएगा, और जब ये छूट जाएगा तो ये फिर उसी पापों में जाएगा, तो परमेश्वर का बलिदान भी इसके लिए व्यर्थ है।
आप खुदा की हजूरी में रिश्तेदारों के कारण छोड़ रहे हो, आप लोगों के कारण परमेश्वर की हजूरी मिस कर रहे हो, आप मीटिंग्स मिस कर रहे हो, वचन मिस कर रहे हो, बाइबल पढ़ना मिस कर रहे हो, उपवास धरना मिस कर रहे हो, तो आप परमेश्वर का बलिदान आपके लिए नहीं है। वो बलिदान किन लोगों के लिए बहाएगा? जो बारिश में भी वर्शिप करते हैं, जो बारिश में भी वर्शिप करते हैं, जो खुदावंत के वचन से ना हटके निकलने वाले हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बलिदान बहाया। वो ब्लड इसलिए बहाया गया ताकि परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी से आपको छुड़ा सके। लेकिन चंगा होने के बाद भी लोग अपने पापों को छोड़ते नहीं है, इसलिए फिर परमेश्वर का कोई ब्लड काम नहीं करता। आपने पहले दिन जब आप यीशु मसीह में आए तो पहले दिन से परमेश्वर को आपने अपना जीवन दे दिया था, लेकिन उसी रूटीन जिंदगी में फिर वही काम होते हैं जो पहले आपके थे, तो परमेश्वर का कोई बलिदान काम नहीं करेगा। लोग कहते हैं परमेश्वर की कथा को सुनकर, परमेश्वर के रूप को देखकर, उसके क्रूस को देखकर लोग रोते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए कितनी कीलें ठुकवाई, कितना कांटों का ताज तेरे सर पे पहनाएगा, कितना ब्लड तेरा जिस्म से निकला परमेश्वर, कितनी तूने शर्मिंदगी ली, तेरे मुंह पे थूका गया, तेरा बदन तोड़ा गया, तेरा मांस फाड़ा गया परमेश्वर, तेरी हड्डी तोड़ी गई परमेश्वर, लेकिन फिर भी सुधरना नहीं है। तो परमेश्वर ये कह रहा, मैं तो सिर्फ 2021 साल पहले क्रूस पे चढ़ाया गया था, तू तो मुझे हर रोज क्रूस पे चढ़ाता है, झूठ बोलकर तू क्रूस पे चढ़ाता है, पैसे चोरी करके तू क्रूस पे चढ़ाता है, नशा करके तू मुझे डेली क्रूस पे चढ़ाता है, अपने अंदर कड़वाहट रख के तू मुझे क्रूस पे चढ़ाता है, संसार की अभिलाषों में फंस के तू मुझे क्रूस पे चढ़ाता है, तू डेली मुझे क्रूस पे चढ़ाता है। आप जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे देखते हैं तो दिल रो पड़ता है, रोना आ जाता है, मन शांत नहीं होता, दिल करता है इतनी वर्शिप करे कि खुदावन को अपने घर में बिठा ले। लेकिन डेली के रूटीन में चेक करो, आपको वही सब कुछ होता है। तो आप अभी तक आत्मा से नहीं, शारीरिक हो, अभी भी आपके अंदर अगर झगड़े हैं, अभी भी आपके अंदर वही काम है, अभी भी आप उन गंदे गीतों पे नाचते हो और डीजे पर डांस करते हो, अभी भी आपकी लाइफ परमेश्वर की नहीं है, अभी भी आपकी लाइफ में परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, अभी भी आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है, आपको अपने कामों के लिए ठहराया है, आपको वारिस होने के लिए ठहराया है परमेश्वर ने। हाँ, लोगों का दिल करता है तो खुदावन की हजूरी में आते हैं, लोगों का दिल नहीं करता, अपनी मन मर्जी से चले और कहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता तेरी मर्जी पूरी हो। अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी पूरी करने के बाद कहते हैं हे स्वर्गीय पिता तुम तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो आसमान में बैठा तेरी मर्जी पूरी हो, जहां स्वर्गदूत तुझे दंडवत करते हैं तेरी मर्जी पूरी है। तेरी लाइफ में कब मर्जी पूरी होगी? स्वर्गदूत तो अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी मर्जी को परमेश्वर की, वो धरती पे भी कर सकते हैं, वंदलोक में भी कर सकते हैं और स्वर्ग में भी कर सकते हैं। तेरी लाइफ में कब परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है, ये मायने रखता है। आप अभी सोच के देखो, जो लोग परमेश्वर में बदलते नहीं है आने के बाद भी, जो खुदा को जानने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद, वचन को सुनने के बाद, उसकी क्रूस की कथा देखने के बाद भी मन नहीं फिराते, उनके लिए कोई ब्लड नहीं, कोई परमेश्वर का लहू बाकी नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये लोग वेयर सारे उपासना करते हैं मेरी, क्योंकि ये लोग मुंह से तो मेरा थैंक्स ऐसे करते हैं जैसे आसमान चीर देंगे, लेकिन इनका दिल मुझसे ना जाने 10 किलोमीटर दूर बैठा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के ब्लड को कभी ऐसा मत जानो, इस भाई की गलती को मैंने आज सुन लिया क्योंकि ये पवित्र हजूरी है, क्योंकि इसको पता नहीं था, लेकिन अगली बार अगर ये दारू पी के आया मैं बोल दूंगा बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये खुदा की हजूरी है। आपको पता है ये स्टिक रूल है इस मिनिस्ट्री के, इसको इसलिए बिठाया क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रभु ने कहा बैठा रहने दे, आज वचन को सुनेगा कल मन फिरा लेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नहीं फिराया, परमेश्वर का क्रूस पे चढ़ जाना इसके लिए भी व्यर्थ होगा। परमेश्वर ने वो ठोकरों का बारिश बना, क्यों परमेश्वर को इतना बदल तोड़वाया गया परमेश्वर का, सिर्फ मेरे और आपके गुनाह के लिए। हाँ, उसने देखा नहीं, आपके पाप को नहीं देखा, सिर्फ चढ़ गया क्रूस पर, लेकिन डेली उसको क्रूस पे मत चढ़ाओ। वही हरकतें करके, वही आदत को पालकर, वही डांस करके, वही अभिलाषाओं में, वही शारीरिक लाइफ में, वही क्लेशों के साथ अपने संबंध को बना के मत परमेश्वर के वचन को तोड़ो। रूटीन में क्रूस पे चढ़ाते हैं लोग, कहते हैं उसके उसके हाथों में इतनी बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई, तो उससे भी बड़ी कीलें ठुकवाता है परमेश्वर को। तो कांटों का ताज वो तो 1 चढ़ाए तो 10 चढ़ाता है डेली। कहता है कि प्रभु की आंखों में आंसू है, तो डेली परमेश्वर की आंखों में आंसू देता है, वो काम करके जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। अब प्रभु ने कहा
जो वचन, ऐसा कोई बंदा नहीं है जहां पे परमेश्वर का वचन ना जानता हो। इसलिए आज से छोड़ दो। हालेलुया। सबको बोल रहा हूं मैं, जो मुझे यूट्यूब पे भी ऑनलाइन सुनेंगे बाद में, मैं सबको बोल रहा हूं छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर रोज क्रूस पे चढ़ता है, रोज उसके बदन तोड़ा जाता है, रोज उसका मांस फाड़ा जाता है, रोज परमेश्वर चिल्लाता है, रोज परमेश्वर पिता से दुहाई देता है, रोज परमेश्वर अपने वाणी के दरवाजे को बंद करता है। क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, बस इसकी ये गलती है। इसलिए सोच के देखो, अब एक गलत काम करने वाला बंदा स्वर्ग में कैसे बैठ सकता है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब आ जाएगा स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन आपके लिए उसका पासवर्ड भी होना चाहिए। हाँ, जैसे अमेरिका जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, स्वर्ग जाने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। हालेलुया। आपका रिपोर्ट कार्ड कैसा है वो देखना है डेली। इसलिए डेली की जिंदगी में वो काम जो प्रभु को पसंद नहीं है, मैंने कहा आज छोड़ देना और परमेश्वर से कहना, प्रभु आज से तो क्रूस पे नहीं चढ़ेगा। एक बार तो क्रूस पे चढ़ा, मैं डेली चढ़ाता हूँ। मैं मानता हूँ परमेश्वर को तो मेरी आदत सुधर नहीं रही है, मैं परमेश्वर मूर्खता की ओर चलता हूँ। परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुन नहीं पाता हूँ। परमेश्वर मुझे शरीर जो अच्छा लगता है प्रभु मैं वही करता हूँ, जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है प्रभु मैं वही करता हूँ। मैं सबकी सुन लेता हूँ परमेश्वर, अपने पति की भी सुनता हूँ, अपनी पत्नी की भी सुनता हूँ, अपने बच्चों की भी सुनता हूँ।